आज स्टार्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। अब सल्फ्यूरिक एसिड की स्टार्टिंग से पहले जान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के और क्या क्या नाम होते हैं। पहला नाम होता है मिनरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड क्या है और इनऑर्गेनिक एसिड क्या है। मिनरल मतलब जो हमें अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाए उसे मिनरल बोलते हैं, उससे बने हुए एसिड को हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। या फिर H2SO4 की अकरेंस जो होती है वो अर्थ क्रस्ट में भी होती है। और इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है, इसे हम कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, जैसे प्लांट और एनिमल से। अगर हम प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, नहीं तो इनऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में इसको रखेंगे। अब इसके मास की बात कर ले तो मास इसका होता है 98, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर होगा ठीक है। अब इसके एसिड कैरेक्टर की बात कर लें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव मिला, सेम चीज़ यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो टूटने के बाद क्या मिलेगा, H2 प्लस SO4 डबल माइनस, ठीक। अब 2 हाइड्रोजन दे रहा है तो इसका एसिड कैरेक्टर कैसा होगा, कैसे मेजर करते हैं, बेसिसिटी से, ठीक है। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, 1 और 2, बेसिसिटी में होगी 2, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डाई बेसिक, ठीक। अब आगे चलें। अब आगे चलते हैं तो इसकी प्रिपरेशन पुराने ज़माने में कैसे करते थे। पहले इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए क्या, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड कहीं ना कहीं से हमको बनानी है। तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, पुराने ज़माने में यूज़ होता था FeSO4.7H2, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल को हम जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। यहां से SO3 हमें मिल गई, इसे हम एब्जॉर्ब कराएंगे किसमें, वाटर पे। वाटर में एब्जॉर्ब कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2SO4, ठीक। तो पुराने जमाने में ये प्रिपरेशन का मेथड यूज किया जाता था। अब बात कर लें अकरेंस की, तो अकरेंस में फ्री स्टेट भी है और कंबाइंड स्टेट भी है, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कुछ सॉल्ट्स के नाम दिए हुए हैं। पहला है इप्सम सॉल्ट। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4.7H2। दूसरा हुआ है दिया हुआ है ग्लोबर सॉल्ट,
क्या फॉर्मूला होगा? तीसरा दिया हुआ है ग्रीन विट्रियोल, चौथा और लास्ट दिया हुआ है व्हाइट विट्रियोल। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, ये कुछ नाम दिए हुए हैं जिसके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। अब इसके बाद चलते हैं सीधा इसकी प्रिपरेशन पे। अब चलते हैं प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन पे मेन काम क्या होगा, हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए। कहीं से भी हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाए तो उसकी हम एब्जॉर्प्शन करा लेंगे। तो बुक में प्रिपरेशन में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कौन सा, कंबाइंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप दिए हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1 क्या होगा, पहले तो हमें चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के दो मेथड हैं, या सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दें तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक, या फिर आयरन पायराइड। आयरन पायराइड की रिएक्शन हम किससे करा दें, वाटर से, तो हमें SO2 मिल जाएगा, ठीक। आयरन पायराइड क्या होता है, FeS2 की रिएक्शन किससे कराएंगे, H2O से, क्या मिलेगा, ठीक। तो चाहे ये मेथड ले लें चाहे ये मेथड। तो फर्स्ट स्टेप में आपको प्रिपरेशन करनी है कई बार इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप को चाहे हम ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर बोलें, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर या प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में SO2 की प्रिपरेशन होगी। S2 है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या कराना है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस O2, ठीक।
क्या हो जाएगा, SO3। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होगी। ठीक, बैलेंस कर लें तो बैलेंस करने पे क्या आएगा, ठीक। अब हमें चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि अगर बैकवर्ड आती है तो फिर हमारा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो हमारी इच्छा क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो फॉरवर्ड जाने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन आएगी टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो हम लेते हैं वो ज़्यादातर किस रेंज में लेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन होगी प्रेशर की। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं रिएक्शन उस तरफ ज़्यादा बढ़ती है। तो इधर गिने तो 2 और 1 3, इधर 3 मोल है, इधर 2 मोल है। तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। प्रेशर कितना बढ़ाना है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगी। तो हमने ऑक्सीजन बढ़ा के इक्विलिब्रियम क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो वो सेटल होने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, सल्फर के साथ अटैच होना स्टार्ट कर देगा। सल्फर के साथ वैसे ही एक ऑक्सीजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगी, SO3 फॉर्म हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक कंडीशन और आती है कि अगर हम यहां पे कैटलिस्ट यूज कर लें तो कैटलिस्ट हम यहां पे 2 ही यूज कर सकते हैं, एक V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लैटिनम। ठीक है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हैं या फिर प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। अब दिक्कत कहां आती है, प्लैटिनम क्या होता है, कॉस्टली होता है और यहां पर देखा जाए तो इंप्योरिटीज की मात्रा ज्यादा होती है। अगर इंप्योरिटीज की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो कैटलिस्ट होगा वो पॉइजन्ड होने लगेगा। तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट हम प्लैटिनम इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो हम ज्यादातर यूज कौन सा करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक, तो ये 4 कंडीशन है सेकंड वाली रिएक्शन में। अब है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी H2O प्लस SO3 क्या मिलेगा, H2SO4। ठीक, गलती यही होती है, हम डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं करते और पेपर में ज्यादातर रिएक्शन यही निकल के आती है दिमाग से।
तो ये रिएक्शन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये रिएक्शन जो होगी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और रिएक्शन सही से हो नहीं पाएगी। तो हम क्या करते हैं फिर, SO3 का रिएक्शन कराएंगे किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ठीक, वाटर की मात्रा कम है तो यहां पे फॉर्म क्या होगा? H2S2O7, इसका नाम होता है ओलेम। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें H2SO4 मिलेगा। तो हम एब्जॉर्प्शन स्टेप हम 2 स्टेप में तोड़ेंगे। पहला फॉर्मेशन ये करेगा, फिर इसकी हाइड्रेशन करा के हम H2SO4 तक पहुंचेंगे। ठीक, अब दिक्कत कहां आती है, हमें ये नहीं याद रहता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक, यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 फॉर्म होगा। ये तो याद रखना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बनेगा। अब इसमें से हम क्या कर दें, -H2O कर दें, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसमें से अगर हम माइनस करके देखें तो क्या बचेगा, पहला H2 बचेगा, दूसरा S2 बचेगा, तीसरा क्या बचेगा, 4 2 या 8, 8 - 1 7, H2S2O7। ठीक, तो अगर इंटरमीडिएट स्टेट नहीं याद रहती है तो वहां से भी माइनस करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन 2 स्टेप में होगी। अब प्रिपरेशन की बात करें तो H2SO4 हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर याद हो तो नाइट्रिक एसिड वाले में हमने बात करी थी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है, अगर हम सल्फर की रिएक्शन करा दें HNO3 से तो हमें तब भी वहां पे क्या मिल रहा था, H2SO4 ही मिल रहा था, याद हो तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, और क्या बन रहा था वो तो पिछली वीडियो में देख लेंगे या फिर बुक में भी एग्जांपल दिया होगा। तो इस रिएक्शन से भी हम सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है पहली प्रॉपर्टी है ये पानी से भारी होगा। डेंसिटी की बात करें तो 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, दूसरी बात करें तो ये ओडरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होगा। एसिड है तो एसिड का ही टेस्ट होगा, कैसा होगा, सॉर इन टेस्ट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस, 10.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी हुई है। ठीक, अब यहां पे बात आती है 2 तरीके के एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 तरीके के एसिड होंगे और दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।
पहला होता है कंसंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट। पहली चीज, एसिडिक करेक्टर जो होता है ठीक, वो कंसंट्रेटेड शो नहीं करेगा, डाइल्यूट शो करेगा। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक करेक्टर, वो भी क्या होगा, कंसंट्रेटेड शो नहीं करेगा, डाइल्यूट शो करेगा। अब कंसंट्रेटेड कौन सा शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, डिहाइड्रेटिंग नेचर शो करेगा, और लास्ट है वोलाटाइल नेचर, नॉन वोलाटाइल नेचर शो करेगा। ठीक है, सॉरी। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो कंसंट्रेटेड शो करता है, और 2 कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो डाइल्यूट शो करेगा। अब पता कैसे करेंगे कि H2SO4 कब कंसंट्रेटेड है, कब डाइल्यूट है, कौन सा एसिडिक करेक्टर, कौन सा बेसिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर में हमें फोकस किस पे करना होता है, H+ पे। अगर कंसंट्रेटेड है तो बॉन्ड की अट्रैक्शन हाइड्रोजन के टुवर्ड्स ज्यादा होगी, क्योंकि कंसंट्रेटेड में आयन फॉर्म नहीं होते। आयन फॉर्म नहीं होते तो एसिडिक करेक्टर इसीलिए शो नहीं होगा। और सेम रीजन है इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर मतलब क्या है, आयंस के फॉर्म में टूटना। जब कंसंट्रेटेड है तो उसमें आयंस टूटेंगे नहीं। आयंस टूटेंगे कब, जब हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, ये आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। वहां पे कैथोड एनोड का काम होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर भी इसीलिए शो नहीं होता। बात करें ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, हाइड्रोजन को रिमूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ OH बॉन्ड है। तो अगर ऑक्सीजन कहीं आता है तो उसकी अट्रैक्शन किससे हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करें तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, वाटर के साथ ये रिएक्टिव होगा। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्टिव क्यों होगा, बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा, OH वाला। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बॉन्ड टूटेगा। और बॉन्ड टूटेगा कब, जब दूसरा उसका अल्टरनेटिव उसके पास मौजूद हो। मौजूद कब होगा, जब वाटर को हमको किसी मॉलिक्यूल से निकालना होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल जब किसी से निकालना होगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, वहां से वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा, काम खत्म हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल मतलब होता है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक, अगर हम HNO3 HCl की बात करें तो वो क्या होते हैं, वोलाटाइल नेचर के होते हैं। तो जब भी कहीं हमें वोलाटाइल नेचर का एसिड फॉर्म करना होगा, वहां पे प्रेजेंस किसकी होगी, H2SO4 की होगी। क्योंकि अगर दो एक तरीके के हो जाएंगे तो फिर हम वहां पे कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां पे भी प्रिपरेशन हमने पिछले में देखा था, HNO3 की प्रिपरेशन जब हम कर रहे थे तो HNO3 की प्रिपरेशन में क्या हो रहा था, हम H2SO4 का यूज कर रहे थे। ये नॉन वोलाटाइल था, ये वोलाटाइल नेचर का था, तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक, तो इतने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं।
तो जितने भी बुक में रिएक्शन दी हैं जहां पे एसिडिक करेक्टर की बात करेंगे वहां पे कौन सा यूज होगा, डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे। ठीक, जैसे एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर, तो वहां पे एसिडिक करेक्टर यूज हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट यूज करेंगे। डाइल्यूट मतलब क्या है, H2SO4 प्लस वाटर। हाँ, एक और बात, H2SO4 को हम डायरेक्ट वाटर पे मिलाते हैं, ना कि वाटर को कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ठीक, मतलब समझ में आ रहा है। यानी रिएक्शन क्या होगी, H2O प्लस H2SO4, ना कि H2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक, क्यों, H2SO4 की मात्रा ज्यादा है, H2O की कम है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर में H2SO4 को मिलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एसिड अगर है तो उसमें हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड मिलाएंगे, ना कि एसिड में वाटर। अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो H2SO4 की रिएक्शन हम ज़्यादातर मेटल के साथ कराते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम बात करें BaCl2 प्लस H2SO4, तो ये BaSO4 प्लस HCl फॉर्म करेगा। ठीक है, जिसमें BaSO4 क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, वो भी वाइट कलर का। ठीक है, अगर हम लेड नाइट्रेट के साथ कराते हैं H2SO4 की रिएक्शन, तो क्या फॉर्म होता है, लेड सल्फेट फॉर्म होता है, वो भी क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो ज्यादातर रिएक्शन कौन सी निकल के आएगी, प्रेसिपिटेट वाली। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। बचे हैं यूजेस की टेबल दी हुई है बुक में, पढ़ लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।